हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, एज यू नो, हमने क्लास 10 साइंस का चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन कंप्लीट कर लिया है और अब टाइम है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट का, डेट इज क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस। क्योंकि सिर्फ कंसेप्ट समझना ही जरूरी नहीं होता, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए सही तरीके से आंसर लिखना भी जरूरी होता है। सो इन दिस वीडियो हम स्टेप बाय स्टेप चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करेंगे विद इजी एक्सप्लेनेशन, ट्रिक्स एंड प्रॉपर आंसर राइटिंग फॉर्मेट। आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लाने के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। सो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। Our first question is, why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है हवा में जलाने से पहले? क्यों किया जाता है? क्योंकि मैग्नीशियम एक मेटल है। मेटल जब भी हवा के कांटेक्ट में आती है तो हवा के कांटेक्ट में आकर उसके ऊपर जंग लग जाता है। तो जब मैग्नीशियम के ऊपर जंग लगेगा तो जो जंग है मैग्नीशियम मेटल को जलने नहीं देगा। इसलिए सैंड पेपर की हेल्प से मैग्नीशियम मेटल के ऊपर लगी हुई जंग को साफ किया जाता है ताकि मैग्नीशियम आसानी से जल पाए। तो आइए देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन इज should be cleaned before burning because it form a thin layer of a magnesium oxide। मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करना जरूरी है हवा में जलाने से पहले, क्योंकि इसके ऊपर थिन लेयर, पतली लेयर चढ़ जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की। जो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है MgO, इसी को जंग बोलते हैं। यही वो जंग है जो मैग्नीशियम रिबन को जलने नहीं देगा। ऑन इट्स सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है जलाने से पहले क्योंकि इसके ऊपर फॉर्म हो जाती है एक पतली सी लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड की इसके सरफेस के ऊपर। जब ये हवा के अंदर एक्सपोज होगी, कहने का मतलब जब हवा के कांटेक्ट में आएगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर इसके ऊपर बन जाएगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी जंग की लेयर। तो जो ये ऑक्साइड की लेयर होती है ये प्रिवेंट करती है प्रॉपर बर्निंग से, जलने में ये रोकती है, जलने से रोकती है मेटल को। स्लो डाउन द रिएक्शन विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन को स्लो कर देती है जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन धीरे धीरे जलता है। सो क्लीनिंग बाय रबिंग विद सैंड पेपर, इसलिए इसको क्लीन किया जाता है, साफ किया जाता है रब करके सैंड पेपर की हेल्प से। सैंड पेपर होता है जो भूरे कलर का होता है जिसकी हेल्प से जंग हटाते हैं। रिमूव दिस लेयर, इस लेयर को हटाया जाता है जो जंग की लेयर होती है। एंड अलाउ मैग्नीशियम टू बर्न इजीली, और मैग्नीशियम जब लेयर हट जाएगी जंग की तो ये आसानी से जलेगा। एंड कम्प्लीटली विद अ ब्राइट वाइट फ्लेम, जब मैग्नीशियम मेटल जलती है तो ब्राइट कलर की वाइट फ्लेम के साथ में जलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फ्लोइंग केमिकल रिएक्शन। बैलेंस करनी है इक्वेशन। पहले तो ये वर्ड इक्वेशन की फॉर्म में दी है, वर्ड इक्वेशन से केमिकल फॉर्मूले के अंदर लिखना है, फिर केमिकल फॉर्मूले से इसको बैलेंस करना है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का सिंबल है H2, क्लोरीन का सिंबल है Cl2, हाइड्रोजन क्लोराइड बनेगा तो HCl। अब ये जो इक्वेशन बनी है इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन में 2 ऑक्सीजन है। बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं हम, लेफ्ट साइड और राइट साइड के जो परमाणुओं की संख्या होती है, एटम्स के नंबर होते हैं, उनको इक्वल करते हैं। हाइड्रोजन लेफ्ट तरफ 2 है, इस तरफ हाइड्रोजन 1 है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर भी 2 होने चाहिए। तो इसको इक्वल करने के लिए इसके आगे 2 लिख देते हैं। क्योंकि हमने इसके आगे 2 लिखा है तो ये क्लोरीन भी अब 2 हो जाएगा। जब आगे 2 लिखते हैं तो क्लोरीन का नंबर भी 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गए, हाइड्रोजन भी 2 हो गए, लेकिन इस तरफ भी क्लोरीन 2 है तो ये भी इक्वल हो गए। अब क्रॉस चेक कर लो इसको, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन भी 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पर क्लोरीन भी 2 है, तो ये बैलेंस हो गई। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, इन दोनों की रिएक्शन से बनेगा बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो बेरियम क्लोराइड का सिंबल होता है BaCl2 और एल्यूमिनियम सल्फेट का होता है Al2SO4 थ्राइस। एल्यूमिनियम का Al और सल्फेट का SO4, जो ये 3 है ये एल्यूमिनियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये 3। तो एल्यूमिनियम सल्फेट होगा Al2SO4 थ्राइस इज इक्वल टू आ जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4, सल्फेट SO4 होता है, और एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। इक्वेशन आ गई हमारे पास में। अब इसको बैलेंस करते हैं। तो चलिए बैलेंस करते हैं। यहाँ पे लेफ्ट तरफ बेरियम 1 है, राइट तरफ बेरियम 1 है। लेफ्ट तरफ क्लोरीन 2 है, इस तरफ क्लोरीन 3 है। 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इनको इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 लिख देंगे हम, यहाँ पर 2 लिख देंगे। ऐसा क्यों किया? क्योंकि क्लोरीन को इक्वल ऐसे ही
करेंगे। क्यों? क्योंकि जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 2 जा 6 हो गए। अब क्लोरीन यहाँ पे 6 हो गए और यहाँ पर क्लोरीन 3 2 जा 6 मल्टीप्लाई करते हैं। क्योंकि हमने 3 इसके आगे लिखा है तो क्लोरीन तो 6 हो गए, लेकिन 3 है ये, बेरियम 3 हो गए। बेरियम को भी इक्वल करने के लिए इस तरफ बेरियम है, इस तरफ इक्वल करने के लिए यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर बेरियम 3 हो गए, लेकिन सल्फेट भी साथ में 3 हो गए, लेकिन यहाँ पर SO4 का नंबर भी 3 है, ये इक्वल हो गए। अब इसको क्रॉस चेक करते हैं क्या ये बैलेंस हुआ या नहीं। 3 बेरियम कितने हैं, यहाँ पर 3 है, इस तरफ बेरियम 3 है। और क्लोरीन कितने हैं, 2 क्लोरीन ये रहे और 3 इसके आगे रहे, तो 3 2 जा 6 क्लोरीन हो गए। इस तरफ में क्लोरीन 2 आगे है और 3 नीचे है, तो 2 3 जा 6 हो गए, यहाँ पर भी 6 है। ऐसे ही एल्यूमिनियम चेक करो, एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर एल्यूमिनियम इसके आगे है तो यहाँ पर एल्यूमिनियम 2 है। सल्फेट SO4 कितने हैं, यहाँ पर SO4 है 3 और यहाँ पर SO4 देखना है, SO4 के आगे लगा है 3, तो यहाँ पर भी 3 है। इक्वल नंबर ऑफ एटम हो गए लेफ्ट तरफ और राइट तरफ, ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। नेक्स्ट देखते हैं, आइए सोडियम प्लस वाटर क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस में सोडियम का Na, वाटर का H2O और सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH और हाइड्रोजन H2। यहाँ पर देखिए लेफ्ट तरफ सोडियम 1 है, यहाँ पर 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है। ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक बिकॉज यहाँ पर हाइड्रोजन 2 है, इस तरफ में देखो हाइड्रोजन 2 ये रहे, 1 ये रहा, 3 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पर हाइड्रोजन 3 है। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे हाइड्रोजन 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं बन सकता, लेकिन हम इसका 6 बना सकते हैं। यहाँ पे 3 लिख देंगे आगे, सॉरी यहाँ पे 2 लिख देंगे आगे। ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन अब 4 हो गए, 2 2 जा 4, हाइड्रोजन 4 हो गए, इधर हाइड्रोजन है 3, 2 ये रहे, 1 ये रहा 3, तो इस तरफ भी 1 और चाहिए हाइड्रोजन, 1 और के लिए हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, क्योंकि अब जो ये हाइड्रोजन है यहाँ पर ये 2 कंसीडर होगा। हाइड्रोजन यहाँ पे 2 हो गए, 2 ये रहे हाइड्रोजन, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन इस तरफ कितने हो गए 4। तो आइए देखते हैं क्या ये बैलेंस हुई इक्वेशन। सोडियम 1 है, इस तरफ 2 है, तो इधर भी 2 चाहिए सोडियम, यहाँ पे भी 2 लिखो, ठीक है। अब देखो 2 सोडियम है इस तरफ सोडियम 2 और हाइड्रोजन है 2 2 जा 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 आगे है और 2 ये रहे हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन, और उसके बाद में ऑक्सीजन के आगे 2 लिखा है, तो ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, इस तरफ में ऑक्सीजन, यहाँ पे भी ऑक्सीजन ये रहा और आगे 2 लिखा, ऑक्सीजन 2 है। तो ये बैलेंस हो गई इक्वेशन। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद द स्टेट सिंबल फॉर द फ्लोइंग रिएक्शन। नीचे दे रखी है रिएक्शन दे रखी है, इसके सिंबल लिखने हैं रिएक्शन के और इसको बैलेंस करना है। जैसे बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, तो लिखो बेरियम क्लोराइड का BaCl2 और सोडियम सल्फेट Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और इज इक्वल टू आ जाएगा बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस में सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको बैलेंस करना है, कैसे करेंगे, Ba यहाँ पर 2 है, इस तरफ में Ba, यहाँ पे बेरियम भी 2, सॉरी बेरियम यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी बेरियम 1 है, क्लोरीन यहाँ पर 2 है, इस तरफ में क्लोरीन यहाँ पर 1 था, तो 2 बनाने के लिए इसके आगे 2 लिख देंगे। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो गई, सिंपल थी बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो ये एरो होता है ना, एरो के लेफ्ट तरफ और एरो के राइट तरफ एटम्स के नंबर को इक्वल करना होता है जस्ट। नेक्स्ट इक्वेशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सिंबल होता है NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl, इज इक्वल टू आ जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl और प्लस में वाटर। अब इसको बैलेंस करो, इसको बैलेंस, ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये आप खुद करोगे बैलेंस। अगर बैलेंस नहीं आती है करनी तो कमेंट कर देना, अगर बैलेंस आपसे हो गई तो कमेंट में आंसर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड टू वाइट वॉशिंग। एक सब्सटेंस है X कोई सब्सटेंस नाम, वैसे इसने ना मतलब सिंबल के लिए X कोई सब्सटेंस बताया कि कोई सब्सटेंस X है, X का यूज़ हम सफ़ेदी करने के लिए करते हैं, वाइट वॉशिंग, वाइट सफ़ेदी करने के लिए करते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन का, नेम द सब्सटेंस X। जो X बोल रहा है ये सब्सटेंस X का नाम बताओ, किसका यूज़ करते हैं हम सफ़ेदी करने के लिए, एंड राइट इट्स फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला भी लिखो। तो X सब्सटेंस हमने पढ़ा था कैल्शियम ऑक्साइड होता है, जिसका हम सफ़ेदी करने के लिए यूज़ करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर हम जब पानी डाल के रखते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। जब
जब पानी डालते हैं कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर तो बहुत अमाउंट में हीट भी निकलती है। ये पढ़ा था हमने पहले चैप्टर के अंदर। तो द सब्सटेंस एक्स इज कैल्शियम ऑक्साइड, जो सब्सटेंस एक्स है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसको क्विक लाइम भी बोलते हैं साइंस की डेफिनेशन के, साइंस की लैंग्वेज के अंदर। इसका केमिकल फॉर्मूला है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। नेक्स्ट पार्ट है इसका, राइट द रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस एक्स विद वाटर। जो सब्सटेंस एक्स है, एक्स कौन है, कैल्शियम ऑक्साइड है, क्विक लाइम है, तो इसकी रिएक्शन करनी है वाटर के साथ में। तो क्या होता है, क्विक लाइम है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, जब कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा वाटर के साथ में, इट फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, सिलेक्ट लाइम बोलते हैं जिसको। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन होगी जब वाटर के साथ में। हमें पता है जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर के अंदर मिक्स किया जाता है तो बहुत हाई अमाउंट में हीट एनर्जी निकलती है और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी बनता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड OH को बोलते हैं हम हाइड्रोक्साइड, तो हाइड्रो पहले फिर ऑक्साइड ऐसे बोलते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड। CaOH ट्वाइस प्लस में हाई अमाउंट में हीट निकलेगी, ये हीट का सिंबल है। ओके गाइज, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।